नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बच्चों, जो आपके आने वाली वार्षिक परीक्षा में आपके लिए मददगार हो सकती। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का ये पेपर है बच्चों, और ये पेपर है विषय हिंदी का। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो 2025 में किस तरीके से आने वाला है, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और कितने कितने नंबर के पूछे जाने वाले। तो ये मैं आपके लिए एकदम सटीक प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ जो आपकी वार्षिक परीक्षा का है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपसे यहाँ पे रोल नंबर पूछे गए। तो बच्चों यहाँ पर सब अपने अपने रोल नंबर जरूर लिखिए। जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपसे कुल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 23 आपके जो क्वेश्चन है वो पूरे 23 रहने वाले हैं। और टाइम बच्चों आपके पास रहने वाला है 3 घंटे का। और मैक्सिमम मार्क जो है वो है आपके 75, यानी कि जो आपका पेपर है वो पेपर आपका कितने का होने वाला है, 75 नंबर का होने वाला हैगा। तो पेपर को बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखें। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्कुल भी नंबर ना कटें, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस प्रश्न पत्र को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताऊंगी और साथ में आपको याद करते हुए भी लेकर चलूँगी। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, जिससे आपकी परीक्षा में आपको मदद मिलती रहेगी। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पत्र की ओर, जहाँ हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं आपको, जिन्हें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आप इन निर्देशों को एक बार ज़रूर पढ़ लें बच्चों। चलो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो सही विकल्प है बच्चों, वो आपसे 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, यानी कि एक एक नंबर के टोटल 6 आपसे सही विकल्प पूछे जाने वाले। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो आपका उत्तर हो जाएगा पान वाला। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पान वाला लगाता था। काशी किसकी पाठशाला है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 16। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचरित्र मानस। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है बच्चों रामचरित्र मानस। बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बनाई गई हैगी और प्रश्न पत्र सन 2025 का ही है ये। तो चलो बढ़ते हैं हम, जहां आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए, यानी कि आपको रिक्त स्थान बनना है। तो रिक्त स्थान भी आपसे 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपसे पूछा गया है बच्चों सूरदास धारा के प्रमुख कवि। सूरदास किस धारा के प्रमुख कवि है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति के। किस धारा के कवि हैं सूरदास जी, कृष्ण भक्ति की, यानी कि सूरदास जी ने किसकी आराधना की है, कृष्ण की। अगला आपसे पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव बताना है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, उत्साह। वीर रस का उत्साही भाव है उत्साह। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक किन्हें माना जाता है बच्चों, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि आप कवि परिचय और लेखक परिचय देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हमें परिचय किस तरीके से लिखना चाहिए जिससे कि हमारे नंबर ना कटें या कोई भी गलती ना हो, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी, तो उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, जहाँ आपको कवि परिचय और लेखक परिचय लिखने का तरीका बताया गया है, जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगला पूछा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना जाता है, तो आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1843 ईस्वी से माना जाता है। दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो इसमें आएगा शरद। दुख है ना चांद खिला शरद आने पर। महर्षि वेद व्यास ने की रचना की है। महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों महाभारत की। किसकी रचना की है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी आपको बनानी है, जो जोड़ी है बच्चों वो भी आपसे 6 नंबर की पूछे जाने वाली। तो आइए हम सही जोड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया कन्यादान, तो कन्यादान का क्या हो जाएगा बच्चों? ऋतुराज। अगला पूछे भवानी प्रसाद मिश्र कवि है, तो किसके नई कविता के ये कवि हैं? उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों मूर्ख बनाना। रौद्र रस, रौद्र रस का रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्या होगा बच्चों? वो होगा क्रोध। कौशिक, कौशिक का क्या जाएगा बच्चों? कौशिक का आ जाएगा विश्वामित्र। लास्ट आपसे पूछा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? एकमात्र सहारा। चलो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ये भी आपसे 6 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। इनका आंसर आपको केवल एक ही शब्द में देना है। तो जैसा पूछा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखो, इसके साथ साथ आपने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये कि एक वाक्य में उत्तर हो गया, और दूसरा ये कि अगर आपसे अलंकार की परिभाषा पूछी जाती तो क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल कल्पना से। किससे की है बच्चों? बाल कल्पना से। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का आपको मूल नाम बताना, तो उनका नाम है बच्चों वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? मानव संस्कृति किस प्रकार की बच्चों? तो आ जाएगा आपका उत्तर अविभाज्य। किस प्रकार के बच्चों? अविभाज्य। अगला प्रश्न पूछा है शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम ने। शिव धनुष किसने तोड़ा था बच्चों? राम ने। सबसे लास्ट आपसे पूछा गया यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है बच्चों? यथाशक्ति में अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। बच्चों, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहां आपको इस पूरे पेपर की PDF मिल जाएगी आंसर सहित। चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे प्रश्न नंबर 5 में पूछे जाने वाला है वो है सत्य असत्य, जो आपसे पूरा 6 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो आपसे पूछा गया है प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों सत्य। अगला चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा असत्य। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो आपका आंसर क्या है? असत्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। 4 नंबर पे पूछा है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, तो ये असत्य हो जाएगा। पर्वतीय सुंदरता मन को बिल्कुल भाती है। अगला गंतोक का अर्थ पहाड़ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा असत्य। गंतोक का अर्थ पहाड़ नहीं होता है। चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जहां आपको प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखी। उसी के अथवा में आपसे पूछा गया है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखी है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की है। ये सभी प्रश्न बच्चों आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। हर प्रश्न के अथवा में आपसे एक प्रश्न पूछे जाने वाला है। 8वां आपसे पूछा है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। अथवा में पूछा है आपसे छंद की परिभाषा। फिर 9वां प्रश्न है छायावाद की 2 विशेषताएं। उसी के अथवा में आपसे करुण रस की परिभाषा और एक उदाहरण पूछा है। प्रश्न 10वां आपसे पूछा है पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय, यानी कि इस कविता की पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। अथवा में आपसे पूछा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। प्रश्न 11वां आपसे पूछा गया कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके नाम लिखिए।
अगला, प्रगतिवादी के कोई दो कवि और रचनाएं लिखना है। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। तो बच्चों, साहित्य परिचय के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, आप जरूर जाकर देखें कि आपको किस तरीके से साहित्य परिचय कवि का देना चाहिए, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। अगला प्रश्न 13वां आपसे पूछा है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, और उसी के अथवा में आपसे पूछा गया है बच्चों, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बच्चों, मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ से मैं आपको इसकी PDF दूंगी, जहाँ आपको इसके पूरे आंसर मिलेंगे। प्रश्न 14 आपसे पूछा है कि अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। उसी के अथवा पूछा है, नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने क्या अंतर बतलाए हैं। 15वां पूछा है, हिंदुस्तानपुर से संपर्क के पश्चात श्री कृष्ण को जो अनुभव हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में पूछा है, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है। प्रश्न 16 आपसे पूछा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागा अर्जुन की काव्य विशेषता निम्नांकित बिंदुओं पर लिखिए। प्रश्न 17वां आपसे पूछा है, स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई। उसी के अथवा में आपसे पूछा है बच्चों, वर्तमान स्थिति में मानव संबंध के बारे में कवि के विचारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 18वां आपसे पूछा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर बताना है। उसी के अथवा में 3 नंबर में आपसे पूछा है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। जो प्रश्न 18वां, यहाँ से आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बच्चों। तो अगला आपसे पूछा है, 19वां, निम्नलिखित संदर्भ का प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपकी इनके संदर्भ प्रसंग सहित आपको इनकी व्याख्या करनी है। प्रश्न 19वें में अथवा में भी आपसे वही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 में आपको गद्यांश दिया गया है, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अथवा में भी आपको वही दिया गया है चेंज करके। प्रश्न 21वां आपसे पूछा है कि नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन देना है। और उसी के अथवा में आपसे पूछा है, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना। प्रश्न 22वां आपसे पूछा गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध रूपरेखा सहित लिखना है। पर्यावरण पर, जीवन पर, वर्तमान समय में कंप्यूटर विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 23वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्य को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसी के अथवा में आपसे फिर से वही गद्यांश दिया गया है, जिसे आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर ऐसी और वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।